एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहाँ पे मंदिरा के रूम से कुछ भी नहीं मिल पाता। तो उसके बाद अजी सारा इल्जाम सजरी पे लगाती है और कहती है कि अब तुम क्या कहना चाहोगी। वहीं मंदिरा भी इमोशनल ड्रामा करते हुए एक्टिंग करती है कि अजी इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये हार तो वो है जो कि आपने मुझे दिवाली के टाइम पे दिया था। और रही आपके पुश्तैनी हार की बात, मैं भला वो क्यों चुराऊंगी। और ये सारी चाल सजरी की ही है कि वो मुझे फंसाना चाहती है, इसलिए उन्होंने मेरा नाम डाल दिया। लेकिन आज मैं सही में कसम खाती हूँ मैंने कोई चोरी नहीं करी है। यहाँ सभी के आगे मंदिरा इमोशनल ड्रामा करके अच्छे बनने की एक्टिंग करती है और वहीं दूसरी ओर बेचारी सजीरी जिसकी कोई गलती ही नहीं है उस पे इल्जाम डालती है। अब यहाँ अजय कहती है कि सजीरी अब तुम कौन सी नई टेक्निक इस्तेमाल करोगी मुझे गुमराह करने की, सारा इल्जाम तुम्हारे सर पे ही आ चुका है, चुपचाप मुझे वो हार दे दो, पूजा से पहले मुझे वो चाहिए, तुम्हें मैं माफ कर दूंगी। लेकिन सजीरी कहती है आजी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने आपकी हार की चोरी नहीं करी, आप मेरे पे भरोसा तो करिए। अब दोस्तों यहाँ पे अजी जो होती है वो सजरी को साफ चैलेंज दे देती है कि अगर शाम के 4 बजे से पहले तुमने वो हार नहीं ढूंढा तो तुम अपने मायके चले जाना। शिवम को भी यही कहती है कि अगर 4 बजे से पहले तुम्हारी वाइफ ने वो हार ढूंढ के मेरे हाथों में नहीं थमाया तो शिवम तुम हमेशा के लिए सजरी को मायके छोड़ के आ जाओगे। अब यहाँ वो नलिनी को कहती है कि तुम पूजा की तैयारी करो और जिसने चोरी करी है उसे तो मैं देख ही लूंगी। अब वहीं सजरी जैसी जा रही है तो मंदिरा उससे कहती कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने जानबूझ के मुझे फंसाने की कोशिश करी। अब यहाँ जैसी मंदिरा अपने हस्बैंड के साथ जाती है वैसे ही सजरी शिवम से पूछती है क्या आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है। शिवम कहता है कि मुझसे तुम भरोसे की उम्मीद करो ही मत सजरी, तुम्हें माँ ने जब काढ़ा पीने को दिया था तो तुमने कफ सिर्फ पी लिया और नशे की हालत में कल रात कितना तमाशा करा, तुमने मुझसे शुरू से ही झूठ बोला है और अब तुम ये सोच रही कि तुम पे मैं चोरी का इल्जाम लगा हुआ मैं सच मानूं या झूठ मानूं। शिवम भी बेचारी का साथ नहीं तो सजरी कहती है कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैंने वही पिया जो मुझे माँ ने दिया था। अब इस काढ़े की सच्चाई तो उसे नहीं पता थी लेकिन उसके दिमाग में अभी सिर्फ यही चल रहा था कि मुझे किसी भी तरीके से आजी का वो खानदानी हार ढूंढना ही है जिसके वजह से मेरे सर से चोरी का इल्जाम हट सकता है। वो अपने रूम में जाती है और सारी तलाशियां करने लग जाती है। वहीं नलिनी भी सजरी से बात करने के लिए उसके कमरे में पहुंचती तो सजरी कहती कि माँ मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, मैं अपनी माँ कसम खाती हूँ मैंने उस हार की चोरी नहीं करी है, आप तो मुझ पे विश्वास करिए ना। इतने में वो नलिनी कहती कि मैं जानती हूँ कि सजरी तू बिल्कुल भी गलत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तू अलमारी का ये हाल क्यों बना रही है। सजरी कहते कि किसी को मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाना होगा तो मेरी अलमारी में ही तो वो हार छुपाएगा ना। अब वो पूरे घर की तलाशी लेती, इनफैक्ट मंदिर की बार हॉल की भी। आज ये उसको देख के खूब मजे ले रही होती है और जहाँ वो रेनू और मंदिरा की बातें भी सुनती है। जब रेनू मंदिरा से कहती है कि किचन में मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए खाना बनाने के लिए तो मंदिरा साफ इनकार करते हुए कहती है कि किचन में सिर्फ पानी बना पीने के लिए जाती हूँ और किसी काम के लिए नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आटे के ड्राम में वो हार पड़ा होता है लेकिन किसी को भी वो दिख नहीं पाता। तभी सजरी जो होती है जैसी वो उस हार को ढूंढ रही होती है तभी इसके हाथ में एक न्यूज़पेपर लगता है जिसमें कि ये लिखा था कि चोर अक्सर अपनी चीजें वहीं छुपाता है जहां उसका आना जाना बहुत कम होता है। तो यहाँ से सजरी बिल्कुल समझ जाती है कि हार हो ना हो उसी जगह पे है जहाँ पे मंदिरा बहुत कम जाती है यानी कि किचन में। तो अब वो जल्दबाजी में जाएगी और किचन में हार ढूंढने की कोशिश भी करती है लेकिन उससे तब भी नहीं मिल पाता। अब यहाँ पे अजी कहती है कि ऐसा तुम क्या करोगी सजरी जो तुम टाइम खत्म होने से पहले ये हार ढूंढ के लाओगी, तुम्हारे पास बस 5 मिनट पड़े हैं, अगर 5 मिनट से पहले तुम ये हार नहीं लाए तो यहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक कर लेना। वहीं दूसरी ओर पंडित जी भी आ चुके हैं पूजा के लिए और जब वो घर के सामान के बारे में पूछते हैं तो इसमें अजी कहती है कि हमारा एक पुश्तैनी हार यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो कहीं खो चुका है, जैसी वो आएगा वैसे मैं आपको दे पाऊंगी, अगर वो नहीं आ पाया तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी। अब यहाँ पे सजीरी जैसी किचन में जाती तलाशी लेती उसे कुछ नहीं मिलता लेकिन एक मेड जो होती है जैसी वो आटे के डब्बे में हाथ डालती उसके हाथ में कुछ चुभता। अब सजीरी उसे जब बचाने जाती है तो वो पूरा आटा उसके सर के ऊपर गिर जाता है जिसके बाद उसे वो हार मिल ही जाता है दोस्तों। और यहाँ पे वो चिल्ला के बोलती है कि अजी मुझे हार मिल चुका है। अब जल्दबाजी में सब लोग जो है वहाँ किचन के पास पहुँचते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पे नलिनी इस बात से काफी खुश होती है और अजी को यही बोलती है मैंने आपसे कहा था ना कि सजरी जो है पूजा से पहले हार ढूंढ निकालेगी, उसकी कोई गलती नहीं है और उसने वही करा, उसने वो हार ढूंढ निकाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उर्मिला यानी कि अजी उल्टा ही सजरी को सुनाने लग जाती है और कहती है कि ये सारी तुम्हारी चाल थी, तुम्हें पता था कि आटे के ड्राम के अंदर ही हार छुपा हुआ है, तुमने जानबूझ के हमसे छुपाया, ये कैसे चल रही थी तुम चाल इतनी सजरी। वहीं पर मंदिरा भी यही कहती है कि अजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब सजरी ने जानबूझ के ही करा, उसने हार आटे के ड्राम में छुपा दिया ताकि किसी को भी शक ना हो और उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा। लेकिन सजरी बोलती है कि अजी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये हार मैंने यहाँ नहीं छुपाया है और वैसे भी मैं आपके हार को क्यों छुपाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पे अजी कहती मुझे तुम पे टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें पूजा में चलना चाहिए, आज फाइनली मेरे पुरखों की पूजा पूरी हो पाएगी
अब वो जब पूजा में जा रही होती सजरी उससे कहती कि प्लीज आजी मेरी एक बार बात तो सुनिए, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है कि तुम पूजा में नहीं बैठोगी। और घर के सभी सदस्य समेत शिवम को भी वो यही कहती है कि तुम्हें पूजा में चलना चाहिए। बेचारी सजरी का मुंह काफी छोटा होता है। वो घर से निकलते टाइम पूजा में हाथ जोड़ते हैं वहां से जाते, और शिवम को भी उस पर डाउट हो रहा होता है। वो मन ही मन ये सोचता है कि आज मेरा दिल बड़े दाव से कह रहा है कि सजरी जो है ये चोरी नहीं कर सकती है। ना जाने क्यों मैं इतनी श्योरिटी से ये सब कह सकता हूँ। जैसे सजरी बाहर जाती है तो अपने आप में अफसोस मनाती है कि एक तो मैंने हाथ ढूंढ के दिया, ऊपर से सारा इल्जाम मुझ पे ही डाल दिया। आखिरकार मैं ये कैसे प्रूफ करूँ कि मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सजरी सच में गलत है या फिर सही है? कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। और यहीं पे कहानी की एंडिंग होती है। वहीं आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है जहाँ पे शिवम सजरी को पानी से नहलाते हुए कहता है कि तुमने एक तो वो काढ़े के नाम पे सिरप पिया नशीला, जिसके बाद तुमने तमाशा करा। लेकिन सजरी बोलती कि मैंने कोई सिरप नहीं पिया, मैंने पिया काढ़ा ही था। अभी काढ़े और सिरप की कहानी का पता भी मैं निकाल के ही रहूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। आपको होप ये वीडियो अच्छी लगी। कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ध्यान से बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको हर अपडेट मिल सके टाइम पे।